टॉपिक जो हमारा है वो है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम देते हैं मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो किस्म के इंडिकेटर यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और दूसरे को हम नाम देते हैं पीएच मीटर, पीएच मीटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम किस तरह, ये इंडिकेटर है इंडिकेटर, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम एज अ मिक्स इंडिकेटर के तौर पर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट पीएच पे हमें डिफरेंट कलर ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा पेपर है जिस पर हमारे पास 14 कलर होते हैं, 14 हमारे पास कलर होते हैं, और हर कलर का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रीन है तो इसका पीएच हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसका पीएच 3 है। इसी तरह इसका पीएच हमारे पास 4 है और ये हमारे पास येलो है। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है तो इस मीन कि इसका पीएच हमारे पास 3 है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के हम 14 पीसेस बना लेते हैं। इसके हम कितने पीसेस बना लेते हैं? 14 पीसेस हम इसके बना लेते हैं, और हमारे पास 14 सॉल्यूशन है। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन एंड सो ऑन। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये ए वाला सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक पीस उठा लेते हैं और इसको सॉल्यूशन ए के अंदर डिप कर लेते हैं। डिप करने के बाद अगर सॉल्यूशन ए का कलर हमारे पास ग्रीन हो गया तो इस मीन ग्रीन कलर पर ये हमें पीएच 3 देता है। इस सॉल्यूशन का पीएच हमारे पास 3 होगा। इसी तरह सॉल्यूशन बी का कलर आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका पीएच आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का दूसरा पीस उठाएंगे और इसको सॉल्यूशन बी के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद अगर इसका कलर हमारे पास येलो हो गया तो येलो पे हमें कौन सा पीएच देता है? पीएच 4 हमें देता है। तो सॉल्यूशन बी का पीएच हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 4 होगा। तो इसी तरह हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच मीटर। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मालूम कर सकते हैं। और ये जो पीएच मीटर है ये हमें मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल पीएच प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमारे पास डिजिटल भी हो सकता है और ये हमारे पास दूसरा जो होता है उसमें इस तरह का क्लॉक होता है और यहाँ पर सुई लगी होती है। इसके जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पीएच मीटर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है केमिस्ट्री लैब में आजकल। तो इसका यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मालूम कर सकते हैं।